आई एम डॉक्टर बुशरा। आज मैं आपको बताऊंगी स्लीप विदाउट मेडिकेशन। हम लोग मेडिसिन के बगैर कैसे सो सकते हैं। मतलब कि मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, उनको मेडिसिन के बगैर रात को नींद ही नहीं आती। और मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में भी आज बताऊंगी जो कि कहते हैं कि मेरे पेपर्स हैं, या मैं 1 घंटा पहले उठ के पढ़ लूँ, या मैं 2 घंटे पहले उठ के जल्दी से पढ़ लूँ। मैं उनके बारे में भी आज बताऊँगी। हाउ मच स्लीप डू वी नीड रियली। हमें मतलब कि कितना सोना चाहिए, हमें कितना सोने की ज़रूरत है। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जो 6 to 8 आवर स्लीप करते हैं, मतलब कि 6 से 8 घंटे सोते हैं। और ऐसा मैक्सिमम लोगों में ऐसा ही होता है कि वो 6 से 8 घंटे सोते हैं, फिर ही वो फ्रेश फील करते हैं। ठीक है। और कुछ अमाउंट ऐसी होती है लोगों की जो कि ये 6 से 8 घंटे की नींद से ज़्यादा सो के फ्रेश होते हैं, या उससे कम सो के फिर ही फ्रेश होते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर एक पर्सन का अपना स्लीप ड्यूरेशन होता है। ठीक है। वो फिर ही फील बेटर करता है। कुछ होते हैं कि 7 घंटे की नींद के बाद ही वो फ्रेश फील करते हैं, या 8 घंटे की नींद के बाद ही फ्रेश फील करते हैं। जो जिस टाइम ड्यूरेशन से वो फ्रेश फील करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइडियल स्लीप ड्यूरेशन। उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस ड्यूरेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। इज़ इट फाइन टू डिक्रीज स्लीप ड्यूरेशन। क्या ऐसा अच्छी बात है कि हम लोग अपने स्लीप ड्यूरेशन को कम कर लें। मोस्टली ऐसे होता है कि जो लोग बच्चे स्टडी करते हैं वो ऐसा करते हैं कि अपने स्लीप को कम कर लेते हैं, अपने सोने के टाइम को 1 घंटा कम कर देते हैं या 2 घंटा कम कर देते हैं। मतलब जल्दी उठ जाते हैं, 1 घंटा पहले उठ जाते हैं या 2 घंटे पहले उठ जाते हैं। हमेशा ये मेरी बात याद रखें कि अगर आपने कुछ याद करना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ भी है, ठीक है, सबसे पहले वो आपकी जाती है डीप टर्म मेमोरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप स्लीप। ठीक है। अगर हम लोग स्लीप के ड्यूरेशन को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो वो जो डीप स्लीप का टाइम होता है वो वैसे ही कट जाता है, हमें कुछ भी नहीं याद रहता, जो याद किया होता है वो भी भूल जाता है। इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगी अपनी पहले टाइम ड्यूरेशन जो स्लीप का उसको पूरा करें, फिर ही उठें। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी टिप्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप। ठीक है। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ये नींद का मसला क्यों है। मैं आपको बता दूं कि 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव स्लीप प्रॉब्लम है। मतलब कि 1/3 ऐसी रेशियो है लोगों की जिनके अंदर ये स्लीप का मसला आ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में टिप्स बताऊंगी ताकि आप लोग अपनी नींद को बेहतर बना सको। मेंटेन योर स्लीपिंग रूम प्रॉपरली। ठीक है। जिस रूम में आपने सोना है उसमें आपके शुड बी डार्क, अंधेरा होना चाहिए, शुड बी क्वाइट, वहाँ पे खामोशी होनी चाहिए, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने पेट रखे हैं उस टाइम में वो भी रूम में ना हो, क्योंकि वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। शुड बी कूल, आपका रूम कूल होना चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए रूम, ना कि ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है। डू रेगुलर एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए। 20 to 30 मिनट्स तो मस्ट है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ना आपने सुबह को या दोपहर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाम के बाद या शाम को या रात को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि जो आपका माइंड होता है, वो आपकी बॉडी होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो आपके स्लीप साइकिल को या स्लीप को सोने में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ठीक है। आपको नींद नहीं आती। और डिनर शुड बी कूल। थर्ड पॉइंट है डिनर शुड बी लाइट। ठीक है। जो कि मतलब हम लोग खाते हैं रात के टाइम में, रात के टाइम में जो हम लोग डिनर करते हैं उसको लाइट लेना है। इतना भी लाइट नहीं लेना है कि वो रात को नींद ही ना आए। इतना लेना है जिससे आपका पेट भी, मतलब कि रात को भूख भी ना लगे, और मतलब कितना लाइट, मतलब कि इतना हैवी भी नहीं लेना है और इतना लाइट भी नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद आपको जो वाटर टी होती है, जो चाय होती है और जो कॉफ़ी होती है वो नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन स्टिमुलेंट होता है जो कि
जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। उससे हमारी रिलैक्सेशन में डिफ़िकल्टी आती है। हमेशा नींद तभी आती है जब हम लोग रिलैक्स होते हैं, ठीक है। स्मोकर्स के लिए भी हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले जो स्मोकिंग करते हैं लोग, पहली बात तो यह है कि उन्हें स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग एडिक्टेड हैं, जो लोग इस काम से नहीं बाज आ सकते, वो लोग भी शाम के बाद स्मोकिंग मत करें। वो भी नींद ख़राब करने का काउस बनती है। एक 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि एक एक्सरसाइज शाम के बाद नहीं करनी है, स्मोकिंग एक्सरसाइज शाम के बाद नहीं करनी है, और तीसरी चीज़ चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी है, ठीक है। एंड माइंड योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग टाइम। अपने आप को सोने से पहले बेड के साथ मत अटैच करें। बेड सिर्फ सोने के लिए बना है। जब नींद आई सिर्फ तभी जाके बेड पे लेटें, अदरवाइज़ बेड सिर्फ सोने के लिए बना है। अगर आपने टीवी को वॉच करना है या कोई कुछ और एक्टिविटी करनी है तो वो बेड पे लेट के मत करें। सोने से पहले हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि टेकिंग शॉवर ले लें, या अगर आप शॉवर लेने के लिए नहीं शॉवर लेना नहीं चाहते तो आप लोग अपने पाँव के ऊपर भी थोड़ा सा पानी गिरा सकते हैं, जिससे हमें स्लीप इंडक्शन में हेल्प होती है, ठीक है। लाइट एक्टिविटी कर लें, जैसे कि बुक रीडिंग कर लें, लेकिन बुक रीडिंग में भी ऐसा हो जिससे उसके अंदर कोई मोटिवेशन ना हो, या हॉरर कोई मूवी या इस तरह का कुछ ना हो, क्योंकि वो आपके माइंड को फिर रिलैक्स नहीं होने देगा। वो आप उसके बारे में सोचते रहोगे, फिर उससे भी आपकी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। इफ़ यू कांट स्लीप, गेट आउट ऑफ द बेड। अगर आपको बेड पे आप लेटे हैं, 2 घंटे हो गए हैं सोने के लिए लेटे हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप बेड से उठ जाएं। ना कि आप लोग बार बार टाइम की तरफ देखें, कितना टाइम हो गया मुझे नींद नहीं आ रही है, या इतना टाइम हो गया मुझे नींद नहीं आ रही है। टेक मेडिसन ओनली इफ़ नेसेसरी, ठीक है। हमें मेडिसिन सिर्फ तब लेनी चाहिए अगर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि क्योंकि हम लोग अगर नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जो कि पैदा हो जाती हैं। उसकी वजह से हमें किसी डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए किस तरह हमें नींद में मसला आ रहा है वो। क्योंकि पहले ऐसा होता था, अभी भी फ़िलहाल ऐसा ही हो रहा है कि लोग स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, जिससे हम लोग उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी बाज़ों का डोज़ हाई करनी पड़ती है, फिर ही हमें नींद आती है, वैसे हमें नींद ही नहीं आती इसीलिए। लेकिन अब तो इस तरह की मेडिसिन्स भी आ गई हैं जो कि हमें मतलब डिपेंडेंट नहीं करती है, हमें उनका आदी नहीं बनाती है। इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर से सजेस्ट कर लेना चाहिए कि मैं कौन सी मेडिसिन खाऊं, या किसी मेडिकल प्रोफेसर से सजेस्ट कर लेना चाहिए कि मैं आखिर कौन सी मेडिसिन लूं जिससे मैं डिपेंडेंट ना हूं, मैं आदी ना हूं। थैंक यू।